बढ़ते हैं आगे, खबर भोपाल से, जहां पर पीएससी 2019 के रिजल्ट घोषित होने का रास्ता साफ हो गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, सरकार जारी कर सकती है रिजल्ट। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने पैरवी की। 5 साल बाद भी घोषित नहीं हो सके थे रिजल्ट। वहीं 2019 का परिणाम न आने से पदस्थापनाएं भी अटकी हुई थी। 2020 के बैच की पदस्थापना अटकी हुई थी। लेकिन ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बताते चले, जबलपुर हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। सरकार अब रिजल्ट भी जारी कर सकती है और महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने इसकी पैरवी की। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, सुनील सिंह वघेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, जिस हिसाब से अब एक बार फिर से रिजल्ट अब जारी हो सकता है, 2020 की जो बैच था उसकी पदस्थापना अब अटकी हुई थी, लेकिन अब 3 साल बाद वापस से रिजल्ट आने वाला है। क्या कुछ इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, कितना फर्क पड़ने वाला है? और निश्चित रूप से एक खुशी की खबर है ये। यस, बेशक खुशी की खबर है, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला था कि आप जरा कल्पना कीजिए कि जो बच्चे अपने घर गांव से दूर आकर के शहरों में रहते हैं, कोचिंग करते हैं, और वो 5 साल से उनका भविष्य अंधकार में था। पर ये हमें पहले समझना होगा कि ये मामला क्या था। 2019 बैच की जब एग्जाम हुई और 2020 में एग्जाम हुई तो जनवरी में, और उसके बाद फिर उसका परिणाम आया, तो सारा विवाद खड़ा हुआ एक रोस्टर सिस्टम के जरिए। हुआ ये था कि पहले ये होता था कि जो बच्चे यदि अच्छे नंबर, सपोज कीजिए कि कोई रिजर्व कैटेगरी का कोई बच्चा है और यदि वो अच्छे नंबर लेकर के आता है तो वो अनरिजर्व की सूची में भी हो सकता था। लेकिन पीएससी ने उस समय एक सिस्टम, नया नियम लेकर के आई कि जो बच्चा ने जिस कैटेगरी में, जिस अभ्यर्थी ने जिस कैटेगरी में भरा हुआ है उसी कैटेगरी में वो आएगा। तो इसका एक दूसरा जो पहलू देखें तो ये आदेश कुछ ऐसा था कि जैसे कि रिजर्व कैटेगरी के लिए आरक्षण हो गया जी। तो इसको लेकर के जब परिणाम घोषित हुआ तो अदालत की शरण में गए। अदालत ने कहा कि नहीं, ये जो नियम है रोस्टर का ये गलत है। तो उसका परिणाम ये हुआ कि कई बच्चे जब अप्लाई किया तो बहुत सारे बच्चे जो पहले चयनित हुए थे वो सूची से बाहर हो गए, और जो दूसरे बच्चे थे जो कि किसी न किसी रिजर्व कैटेगरी थे वो अनरिजर्व कैटेगरी में अपना स्थान पा गए। अब ये हुआ कि जो 125 बच्चे, जो बच्चे बाहर हो गए जिनको इंटरव्यू फिर से, तो वो उन्होंने फिर कोर्ट के शरण ली और सिंगल बेंच ने आदेश दिया कि ये जो रोस्टर नियम के कारण जो बच्चे बाहर हुए हैं आप इनका फिर से इंटरव्यू लीजिए। इस तरह से करके मामला खिसकता चला गया, और जब ये आदेश आया तो पीएससी ने फिर इसको लेकर के हाईकोर्ट में जाने का डिसीजन लिया, और हाईकोर्ट की डबल बेंच में वो गई कि नहीं, वो जो रोस्टर का नियम था और जो 125 बच्चे हैं हम इनका फिर से इंटरव्यू नहीं लेंगे। लेकिन इन सब चक्करों में परिणाम जारी नहीं हो पा रहा था। अब हम आते हैं आज की बात पर कि ये जो आज जो सुनवाई हुई है इसको लेकर के भी बहुत बेसब्री से इंतजार था। इसके पहले भी जब डेट लगी तो पता चला कि जो सरकार के जो अधिवक्ता हैं वो लोग उपस्थित नहीं हुए, और पिछले 5 दिन पहले भी ये इसकी डेट लगी थी, लेकिन उस दिन महाधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। फिर उसके बाद पीएससी के छात्रों ने प्रदर्शन किया और वो इंदौर में जो पीएससी का कार्यालय है वहां प्रदर्शन हुआ। खैर आज फिर अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन लगाई गई एजी ऑफिस द्वारा, और आज ये जो डीजी ने कहा कि जो फैसला दिया है कि जो सिंगल बेंच का आदेश था उस पर स्टे दे दिया है। तो अब आते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। तो इसका परिणाम ये होगा कि अब यदि सरकार चाहती है, अब गेंद सरकार और पीएससी के पाले में है, अब पीएससी चाहे तो तत्काल परिणाम घोषित करके और इनके रिजल्ट घोषित कर सकता है, और छात्रों के पास मौका ये है कि वो चाहे तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन यदि अभी गेंद सरकार के पाले में और वो चाहे तो तत्काल, चूंकि इंटरव्यू हो चुके हैं, लिस्ट बन चुकी है, तो बिल्कुल सुनील जी, क्योंकि 2019 का परिणाम न आने से पदस्थापना अटकी थी, और जो 2020 के स्टूडेंट्स थे उन लोगों की भी पदस्थापना अटकी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनका रास्ता साफ होते नजर आ रहा है। हालांकि अब ये देखना होगा कि आगे उन्हें इसमें कुछ और चुनौतियां का भी सामना करना पड़ता है या वाकई में अब उनके लिए रास्ता साफ हो चुका है। बहुत शुक्रिया सुनील जी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।